चलिए सारे स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ जाइए। आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट के बारे में। क्या डिटर्मिनेंट है, कैसे निकाला जाता है, किस तरह डिटर्मिनेंट बनता है, इसकी बात के बारे में बात करेंगे। ये सारे टॉपिक के बारे में बात करेंगे हम लोग आज। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि सारे कोई पढ़ सकें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका पहला काम चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब अगर करते हैं तो टाइम टू टाइम आपको क्लास मिलते रहेगा, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। इसीलिए आपका पहला वर्क जो है वो क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, क्लास अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, डिटर्मिनेंट्स। ठीक है। अब देखिए डिटर्मिनेंट क्या है। मैं आपको बता दूं कि डिटर्मिनेंट जो है वह एक स्क्वायर मैट्रिक्स से बनता है। ठीक है। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग डिटर्मिनेंट के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर एक बात है कि क्या स्क्वायर मैट्रिक्स इक्वल टू डिटर्मिनेंट हो सकता है? नहीं। मैट्रिक्स एक अलग चीज़ है और डिटर्मिनेंट एक अलग चीज़ है। डिटर्मिनेंट एक वैल्यू देता है और मैट्रिक्स किसी नंबर का अरेंजमेंट है कॉलम और रो के रिस्पेक्ट में। ठीक है। मैट्रिक्स क्या है? किसी भी एलिमेंट का अरेंजमेंट है रो और कॉलम के रिस्पेक्ट में। ठीक है। लेकिन डिटर्मिनेंट जो है वह एक वैल्यू देता है। डिटर्मिनेंट क्या देता है? एक वैल्यू देता है। लेकिन डिटर्मिनेंट बनता किससे है? किसी स्क्वायर मैट्रिक्स से। ठीक है। तो आप क्या समझे? किसी स्क्वायर मैट्रिक्स से क्या बनता है? डिटर्मिनेंट बनता है। लेकिन डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है, लेकिन मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती है। मैट्रिक्स एक नंबर अरेंजमेंट के रूप में लिखाता है रो और कॉलम के रिस्पेक्ट में। ओके, ठीक है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन उठता है, क्या स्क्वायर मैट्रिक्स इक्वल टू डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं? नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मिल्क से स्वीट बनता है, मिठाई बनती है ना। तो मिल्क से मिठाई बनती है तो क्या आप मिल्क इक्वल टू मिठाई बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते हैं ना, क्योंकि मिल्क इक्वल टू मिल्क ही होगा। इट मीन्स मैट्रिक्स इक्वल टू मैट्रिक्स ही हो सकता है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स इक्वल टू स्क्वायर मैट्रिक्स। बात समझे? जिस तरह मिल्क से मिठाई बनाते हैं उसी तरह हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स से क्या बनाते हैं? डिटर्मिनेंट बनाते हैं। लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि मैट्रिक्स एक अलग चीज़ है और डिटर्मिनेंट एक अलग चीज़ है। मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है तो डिटर्मिनेंट उस अरेंजमेंट का वैल्यू है। बात समझ में आ रहा है? मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है तो डिटर्मिनेंट उस अरेंजमेंट का वैल्यू है। ओके। लेकिन दोनों को बराबर नहीं कर सकते। मैट्रिक्स एक डिफरेंट चीज़ है तो डिटर्मिनेंट एक डिफरेंट चीज़ है। ओके, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आज का क्लास जो है बेसिक क्लास है, इसको समझना जरूरी है। लेकिन आपसे सवाल कोई पूछेगा कि डिटर्मिनेंट किससे फॉर्म हुआ है, किससे बना है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स से बना है। ठीक है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप एग्जाम्पल को समझ गए होंगे कि जिस तरह हम लोग कोई भी वस्तु को बनाने के लिए किसी अन्य वस्तु का उपयोग करते हैं, लेकिन क्या ये दोनों को बैलेंस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ओके। फॉर एग्जांपल, जो आपको मैंने मिल्क और स्वीट्स के बारे में बताया कि मिल्क से स्वीट्स बनता है, लेकिन मिल्क इक्वल टू स्वीट्स नहीं बोल सकते आप, क्योंकि स्वीट्स एक अलग डिफरेंट थिंग हो गया और मिल्क एक डिफरेंट थिंग हो गया। हाँ, जानते हैं कि इससे बना है, लेकिन दोनों को बैलेंस नहीं कर सकते। उसी तरह स्क्वायर मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट बनता है, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट के इक्वल नहीं कर सकते, क्योंकि मैट्रिक्स एक अलग चीज़ है और डिटर्मिनेंट एक अलग चीज़ है। ओके, तो चलिए चलते हैं हम लोग आगे।
अब देखिए डिटर्मिनेंट्स है क्या। तो मैंने बताया कि डिटर्मिनेंट्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स से फॉर्म होता है, किसी एक स्क्वायर मैट्रिक्स से बनाया जाता है, ठीक है। और डिटर्मिनेंट हमेशा एक वैल्यू देता है और मैट्रिक्स हमेशा अरेंजमेंट है किसी भी एलिमेंट का रो और कॉलम के रिस्पेक्ट में। ओके, अब देखिए डिटर्मिनेंट क्या है। मैट्रिक्स तो हम लोग जानते हैं, अब डिटर्मिनेंट के बारे में जानते हैं। ये एक टॉपिक हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में ये टॉपिक से बेहतर क्वेश्चन आते हैं, इससे मार्क्स उठता है, मार्क्स ज़्यादा गेन होता है, तो इस टॉपिक को पढ़ना जरूरी है बेहतर ढंग से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी, गौर से देखिएगा यहाँ एक वर्ड एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, फोकस करिएगा। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एसोसिएटेड टू एन एक्सप्रेशन और ए नंबर विच इज नॉन एज इट्स डिटर्मिनेंट। बोला जा रहा है किसी भी एनी एवरी स्क्वायर, प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एसोसिएटेड टू एन एक्सप्रेशन, मतलब किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को एक एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट करना, क्योंकि मैट्रिक्स क्या है, एक अरेंजमेंट है, लेकिन उसी अरेंजमेंट को जब हम किसी एक्सप्रेशन या ए नंबर के रूप में जब रिप्रेजेंट करते हैं, तब उसको हम डिटर्मिनेंट बोलते हैं उस मैट्रिक्स का, ठीक है। यहाँ पर कौन सी मैट्रिक्स होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। फिर से मैं बोल रहा हूँ, स्क्वायर मैट्रिक्स से ही डिटर्मिनेंट फॉर्म होता है, ठीक है। लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स इक्वल टू डिटर्मिनेंट आप नहीं बोल सकते। स्क्वायर मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट बनता है, लेकिन दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स किसी भी एलिमेंट का अरेंजमेंट है कॉलम और रो के रिस्पेक्ट में विथ बिग ब्रैकेट। लेकिन डिटर्मिनेंट उस स्क्वायर मैट्रिक्स का एक्सप्रेशन है किसी नंबर के रूप में, ओके, विच इज नॉन एज इट्स डिटर्मिनेंट। आप समझ गए कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एसोसिएटेड टू एन एक्सप्रेशन, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम एसोसिएट कर सकते हैं किसी एक्सप्रेशन के तहत, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम एसोसिएट कर सकते हैं किसी भी एक्सप्रेशन के तहत, या और ए नंबर या किसी एक नंबर के तहत, विच इज नॉन एज इट्स डिटर्मिनेंट, जो नंबर होगा या जो एक्सप्रेशन होगा, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को जब हम किसी एक्सप्रेशन या किसी एक नंबर के रूप में फॉर्म करते हैं, तो वह नंबर या वह एक्सप्रेशन उस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कहलाता है। डिटर्मिनेंट किसका होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का, ओके। मान लीजिए इफ कैपिटल ए इक्वल टू ए आई जे एक मैट्रिक्स है एन क्रॉस एन ऑर्डर का। आप जानते हैं कि जब स्क्वायर मैट्रिक्स की बात होती है तो उसका ऑर्डर एन क्रॉस एन ना बोल के हम लोग एन बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। जब स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होता है, इक्वल होता है। इसी कारण से हम लोग एन क्रॉस एन ना बोल के सिंपली क्या बोल देते हैं, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। ऑर्डर एन, जब स्क्वायर मैट्रिक्स की बात होती है तो ऑर्डर एन का मतलब एन क्रॉस एन, ऑर्डर एन का मतलब एम क्रॉस एन स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में। ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में मैट्रिक्स की क्लास में बताया है। अब देखिए, देन द डिटर्मिनेंट ऑफ कैपिटल ए इज डिनोटेड बाय, डिटर्मिनेंट को डीईटी लिखिए शॉर्ट फॉर्म में, स्मॉल डी स्मॉल ई टी, स्मॉल डी स्मॉल ई स्मॉल टी, डिटर्मिनेंट कैपिटल ए या मॉड के रूप में ए। ये मॉड का सिंबल है, लेकिन मॉड का कार्य नहीं करेगा, वर्क नहीं करेगा। सिर्फ डिटर्मिनेंट के सिंबल को रिप्रेजेंट करने के लिए मॉड का साइन लगाते हैं, लेकिन ये मॉड का वर्क नहीं करने वाला है, क्योंकि मॉड हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन डिटर्मिनेंट निगेटिव, पॉजिटिव और जीरो तीनों हो सकता है, लेकिन मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव होता है। उसका साइन का उपयोग करें, क्योंकि डिटर्मिनेंट का साइन को भी इसी तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। डिटर्मिनेंट के साइन को भी हम लोग मॉड की तरह ही रिप्रेजेंट करते हैं, या ये लिखिए या तो ये लिखिए। लेकिन कभी कभी बहुत सारी किताब में डिटर्मिनेंट को हम लोग एक छोटा सा ट्रायंगल के रूप में भी रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, तो इसको भी डिटर्मिनेंट ही बोलेंगे। ये भी डिटर्मिनेंट है, ये भी डिटर्मिनेंट है, ये भी डिटर्मिनेंट है, लेकिन किसका डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए
डिटर्मिनेंट ऑफ ए। बात समझ में आ रहा है? या सिंपली कभी कभी हम लोग ऐसे बोल देते हैं, यहाँ पर कैपिटल ए के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि हम जान रहे हैं कैपिटल ए का डिस्कशन हो रहा है। ठीक है, अब देखिए आप जान चुके हैं कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट बनता है, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स बराबर डिटर्मिनेंट नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को किसी एक्सप्रेशन या किसी नंबर के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को डिटर्मिनेंट बोलते हैं। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स को जब हम किसी एक्सप्रेशन या किसी एक नंबर के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस नंबर या उस एक्सप्रेशन को डिटर्मिनेंट कहते हैं उस स्क्वायर मैट्रिक्स का। ओके, इसलिए हम लोग डिटर्मिनेंट को स्क्वायर मैट्रिक्स के बराबर नहीं कर सकते। स्क्वायर मैट्रिक्स से बनता तो है लेकिन बराबर नहीं हो सकता। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आज का जो क्लास है वो बेसिक क्लास है, इसलिए समझना जरूरी है कि मैट्रिक्स एक अलग चीज है तो डिटर्मिनेंट भी एक अलग चीज है। हाँ, डिटर्मिनेंट बनता है स्क्वायर मैट्रिक्स से। डिटर्मिनेंट किससे बनता है? स्क्वायर मैट्रिक्स से। नोट डाउन कीजिए इसको। तो चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं। अब आगे बात करेंगे कि डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट कैसे बना है। ये तो जान गए कि कोई भी डिटर्मिनेंट, प्रत्येक डिटर्मिनेंट किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स से बनता है। ओके, एवरी डिटर्मिनेंट फॉर्म बाय स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, बट स्क्वायर मैट्रिक्स नॉट इक्वल टू डिटर्मिनेंट बिकॉज मैट्रिक्स इज a different thing respect to determinant. Okay, why? Because determinant gives a value but matrix is a arrangement of any element with respect to column and row. अब देखिए, मान लीजिए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। एग्जांपल से देखते हैं, A11, A12, A13, सॉरी A21, A22, ये कितना का है? 2x2 का, 2x2 का है स्क्वायर मैट्रिक्स। ये क्या है? ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि बिग ब्रैकेट कहाँ इस्तेमाल होता है? बिग ब्रैकेट किसी मैट्रिक्स में इस्तेमाल होता है। और जब रो, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो जाए, दोनों बराबर हो जाए, तो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। ये हम जानते हैं। तो देखिए, अब हमारे दिमाग में एक फिट हो गया है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स से, प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स से हम लोग डिटर्मिनेंट बनाते हैं। प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स से हम डिटर्मिनेंट बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसे कैसे डिटर्मिनेंट बनाएंगे। तो लिखने का जो तरीका है वो इस तरह है, DET। किसका डिटर्मिनेंट बनाना है? कैपिटल ए का, क्योंकि हम डिटर्मिनेंट किसी स्क्वायर मैट्रिक्स से बनाते हैं। तो डिटर्मिनेंट कैपिटल ए, या इसको हम लोग सिंपली लिख सकते हैं ये किसका सिंबल है? डिटर्मिनेंट का सिंबल है। लगता तो है मॉड जैसा, सेम टू सेम मॉड जैसा लग रहा है, लेकिन मॉड का कार्य करेगा नहीं, मॉड का फंक्शन करेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि मॉड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, लेकिन डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट का सिंबल है, थोड़ा फोकस कीजिएगा, मॉड का सिंबल नहीं है। हाँ, डिटर्मिनेंट और मॉड का सिंबल दोनों सिमिलर होता है, सेम होता है, लेकिन यहाँ पर ये दोनों लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डिटर्मिनेंट को। तो डिटर्मिनेंट ऑफ कैपिटल ए इक्वल टू, इसको हम लोग सिंपली ऐसे भी लिखते हैं डिटर्मिनेंट को, है ना, डिटर्मिनेंट छोटा सा ट्रायंगल। अब कैसे करना है? तो आपने इस साइड में मॉड का साइन लगाया, इस साइड में क्या लगाया? मॉड का साइन, लेकिन है तो वो डिटर्मिनेंट का साइन ना। तो आपने दो लाइन लगाया, इधर ऐसे ऐसे लगा दिया, तो इधर भी उसी तरह करना होगा आपको। बस ये बिग ब्रैकेट को हटाकर मॉड वाला साइन को ला देना होगा। ये मॉड वाले साइन को तो आप लाइएगा, लेकिन मॉड का कार्य करेगा नहीं। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट किस ऑर्डर का हुआ? 2 ऑर्डर का, ऑर्डर 2 का ये डिटर्मिनेंट हुआ। बात समझे?
कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स से डिटर्मिनांट फॉर्म होता है, डिटर्मिनांट बनता है, ठीक है। लेकिन गौर से आप देखिए, कैपिटल ए बराबर 20 है, डिटर्मिनांट ए बराबर 20 है, क्या दोनों बराबर कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि इसकी लिखने का तरीका देखिए, इसका लिखने का तरीका देखिए, दोनों डिफरेंट है। इसीलिए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स डिटर्मिनांट के बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है। किस प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स से डिटर्मिनांट बनता तो है, लेकिन दोनों बराबर नहीं हो सकता। इस पर मैं जोर इसलिए दे रहा हूँ कि स्टूडेंट जो होते हैं सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करने पर पड़े रहते हैं, जो बेसिक चीज़ है उसको नहीं देखते हैं। तो बेसिक चीज़ यही है कि प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स से डिटर्मिनांट फॉर्म होता है, ठीक है। हम लोग प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स से डिटर्मिनांट बनाते हैं, लेकिन डिटर्मिनांट कभी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के बराबर नहीं हो सकता है। वाई? क्योंकि डिटर्मिनांट हमेशा एक वैल्यू देता है, एक नंबर देता है, लेकिन मैट्रिक्स किसी भी एलिमेंट का अरेंजमेंट है रो और कॉलम में विथ रिस्पेक्ट टू बिग ब्रैकेट। अब देखिए डिटर्मिनांट क्या आया, ऐसे आया और यहाँ पर ये, तो दोनों को इक्वल तो बोल नहीं सकते हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। अब एग्जांपल लेते हैं एक ऑर्डर का 5, 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, 1 रो 1 कॉलम। तो इसका डिटर्मिनेंट के बारे में बात करेंगे तो DET, या तो आप ये लीजिए, या तो ये लीजिए, या तो ये लीजिए, लेकिन ज़्यादातर 99% हम लोग इसको लेते हैं, 99.9% इसको कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट कैपिटल A इक्वल टू, या तो ऐसे लिखिए, या तो सिंपली एक छोटा सा ट्राइंगल लिखिए, इक्वल टू, बस ये बिग ब्रैकेट को हटाकर मॉड वाले को ला लीजिए। ये मॉड वाला तो है लेकिन वर्क नहीं करेगा, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है, क्योंकि डिटर्मिनेंट की साइन और मॉडुलस की साइन सेम है, लेकिन दोनों का वर्क अलग अलग है, ठीक है। मॉडुलस का साइन और डिटर्मिनेंट का साइन, दोनों का साइन सेम है, बट दोनों का फंक्शन जो है वो डिफरेंट है। इस पर आप थोड़ा अपना माइंड में सेट कर लीजिए कि मॉडुलस और डिटर्मिनेंट के साइन तो सेम है बट फंक्शन डिफरेंट है। तो आप इसको लिखिए सबसे पहले,